हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजुकेशन IQ। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल है वो है मणिपुर मेहम ए मैन्युफैक्चर्ड स्किज़म। अब ये मेहम का मीनिंग क्या होता है? मेहम का मीनिंग होता है जो मिसेकर होना, मतलब कोई अशांति होना किसी प्रदेश में, कोई जो है वो हत्याकांड होना। तो मतलब जो अनरेस्ट की सिचुएशन होती है ना, जहाँ पे जो सिचुएशन है वो नॉर्मल ना हो, उसको बोलते हैं हम लोग मेहम। तो मणिपुर में जो अशांति बनी हुई है ना, मणिपुर मेहम मतलब मणिपुर की अशांति ए मैन्युफैक्चर्ड स्किज़म। स्किज़म का मीनिंग क्या होता है? जो वहाँ पे जो फूट डाली हुई है ना, मतलब वहाँ पे जो लोगों को डिवाइड किया गया है, वहाँ पे जो फाइट हो रहा है, ये क्या है? एक मैन्युफैक्चर्ड स्किज़म है, मतलब इसको खुद बनाया गया है। ये जो फूट है ये खुद डाली गई है। तो पूरी हेडिंग का मतलब क्या हुआ? मणिपुर मेहम मतलब मणिपुर में जो अशांति है ये क्या है? हमने खुद क्रिएट की है। ये मैन्युफैक्चर्ड स्किज़म है, मतलब ये फूट हमने खुद डाली हुई है। ये इस हेडिंग का मतलब है। अब इसके अंदर में क्या लिखा हुआ है, एक एक लाइन को मैं हिंदी में एक्सप्लेन करूँगा। कोई भी डिफ़िकल्ट वर्ड आएगा, कोई भी इंपॉर्टेंट टर्म आएगी, उसको मैं आपको साथ साथ में नोट करवाता चलूँगा। तो एक नोटबुक लेके बैठना, डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग आप लोग लिखते जाना, ताकि आपका जो वोकैब है वो भी स्ट्रांग हो जाए। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। टेलीग्राम को जाके आप लोग सब्सक्राइब कर लेना, वहाँ पे आपको PDF लिंक जो है वो प्रोवाइड हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल विदाउट एनी टाइम वेस्ट। तो क्या लिखा हुआ है? मणिपुर इज़ नो स्ट्रेंजर टू द स्काउज ऑफ मिसेकर्स। अब ये स्काउट्स का मतलब क्या होता है? स्काउट्स का मतलब क्या होता है? स्काउट्स का मतलब होता है जो फाइट हो रही है, जो बैटल्स होती हैं, जो लड़ाइयाँ होती हैं ना, मणिपुर इससे स्ट्रेंजर नहीं है। स्ट्रेंजर का मतलब होता है अलग होना, यूनिक होना। तो और मिसेकर का मतलब क्या होता है? जो हत्याकांड होते हैं, जो लड़ाइयाँ होती हैं। तो मणिपुर इससे अलग नहीं है। मणिपुर में जो मिसेकर्स हैं, जो हत्याकांड हैं, जो मतलब अनरेस्ट की जो सिचुएशन है वो होती रहती है। In the infamous Naga cookie clash of 1990s, hundred of innocents were slaughtered। तो जो इनफेमस जो नागा कुकी क्लैश हुआ था 1990 में, नागा और कुकी जो कम्युनिटी है इनके बीच में लड़ाई हुई थी, और हंड्रेड्स ऑफ जो इनोसेंट लोग थे, मतलब जो बेकसूर लोग थे, उनको स्लॉटर कर दिया गया था, उनका गला काट दिया गया था, उनको मार दिया गया था। नॉट फॉर वट दे डिड, उनको इसीलिए नहीं मारा गया था कि उन्होंने कुछ गलत किया या उन्होंने कोई काम किया, बट बिकॉज ऑफ हु देवर, उनको इसीलिए मारा गया कि वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को बिलोंग करते थे, एक पर्टिकुलर जो है एक जाति को बिलोंग करते थे, इसीलिए उनको जो है वो मारा गया। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? उसके बाद लिखा हुआ है In that protracted carnage amongst the tribal communities of Manipur, places of worship and villages were razed to the ground and thousands rendered homeless। तो प्रोट्रैक्टेड का मतलब क्या होता है? जो लंबा चला हुआ, जो फैला हुआ हो। ये जो प्रोट्रैक्टेड कार्नेज था ना, कार्नेज का मतलब क्या होता है? जो हत्याकांड, जो कि किसके बीच में हुआ था? अमंग्स दी ट्राइबल कम्युनिटीज़ के बीच में, ट्राइबल जो कम्युनिटीज़ थी उनके बीच में हुआ था। कहाँ पे? मणिपुर में। यहाँ पे क्या हुआ था? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एंड विलेजेस वर रेज्ड। रेज्ड का मतलब क्या होता है? नष्ट करना। जो पूजा के जो स्थल थे उनको नष्ट कर दिया गया, और जो विलेजेस थे उनको ख़त्म कर दिया गया। एंड थाउजेंड्स रेंडेड होमलेस। रेंडेड का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को बनाना। तो बहुत सारे लोगों को जो है वो बेघर कर दिया गया, उनके जो घर थे उनको नष्ट कर दिया गया। ये जो फाइट हुई थी किसके बीच में? 1990s में। किसके किसके बीच में? कुकीज़ के बीच में, और ये जो दूसरी कम्युनिटी थी इसका नाम था नागा के बीच में। आगे क्या लिखा हुआ है? When it came to these Christian communities, the biblical teaching love thy neighbor was of no use। तो जब हम इन क्रिश्चियन कम्युनिटीज़ के बीच बारे में बात करते हैं ना, क्रिश्चियन कम्युनिटी कौन सी? ये जो नागा हो गई, कुकी हो गई। तो जो बाइबल की जो टीचिंग है ना, लव थाई नेबरहुड। थाई का मतलब क्या होता है? यूअर, आपका, मतलब अपना जो नेबर हुड है, जो आपके जो नेबर्स हैं उनसे हमें प्यार करना चाहिए। तो इस ये जो फ्रेज़ है ना, इसका कोई भी यूज़ जो है वो नहीं रहता है। इन वट वॉज पॉलिटिकली मोटिवेटेड जीनोसाइडल वायलेंस। जीनोसाइडल मतलब क्या होता है? जहाँ पे लाखों लोगों की, मतलब ग्रुप्स में जो है ना, हज़ारों लोगों को जो है वो मार दिया जाए। तो ये क्या है? एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड जो है वो, जिनको बोला जाता है जीनोसाइडल वायलेंस। वायलेंस मतलब जो, जहाँ पे मारपीट हो, लोगों को मारा जाए।
दैट स्पेक्टर ऑफ ब्लड बाथ हैज़ रिटर्न टू हॉन्ट मणिपुर अगेन। ये जो ब्लड बाथ है ना, मतलब ये जो स्पेक्टर है, स्पेक्टर मतलब क्या होता है, स्पेक्टर मतलब होता है जो ये जो रूटीन है, जो कॉन्टीन्यूसली पीछे से जो बैटल्स चली आ रही है, ये जो लड़ाइयाँ हैं ना ब्लड बाथ की, जहाँ पे लोगों को मारा जाता है, ये दोबारा जो है ना मणिपुर को डराने आ रहा है। हॉन्ट का मतलब क्या होता है, डराना। दिस टाइम बिटवीन कुकीज़ एंड मिटीज़। अभी ये फाइटिंग जो है वो किसके बीच में हो रही है, जो एक मिटीज़ कम्युनिटी है और कुकीज़ जो है, जिसके बारे में जो हमने 1990s में भी बात की, कुकीज़ और नागा के बीच में फाइटिंग हुई थी। तो अभी किसके बीच में हो रही है, कुकीज़ और मिटीज़ के बीच में जो है वो फाइटिंग हो रही है। इंसिडेंटली द कुकीज़ हैव बीन इन्वॉल्व इन सच क्लैशेस। क्या लिखा हुआ है, इंसिडेंटली द कुकीज़ हैव बीन इन्वॉल्व इन सच क्लैशेस विद देयर नेबर्स अक्रॉस द ईयर्स। तो जो कुकीज़ है ना, अगर हम लोग मतलब इंसिडेंटली मतलब क्या होता है, अगर हम लोग संयोग की बात करें ना, तो ये जो हमारी कुकीज़ है ना, ये ऐसे क्लैशेस में, ऐसी फाइटिंग में पहले भी इन्वॉल्व रही है अपने नेबर्स के साथ। अगर हम लोग अक्रॉस द ईयर्स इनका रिकॉर्ड देखेंगे ना पिछले कुछ सालों का, तो पहले भी जो है ये जो कुकीज़ कम्युनिटी है, इसकी जो लड़ाइयाँ हैं वो हुई हैं। Besides the infamous clash with the Nagas in the 1990s, there have been violent conflict with the Dimasa। अगर हम लोग जो हमने पीछे जो कन्फ्लिक्ट की बात की, जो नागा और कुकीज़ के बीच में हुआ था, अगर हम लोग उसको छोड़ दें तो और भी जो है इस कम्युनिटी के कन्फ्लिक्ट हुए हैं। किसके साथ, डिमासा के साथ जो हुआ था 2003 में, उसके बाद कार्बीज़ के साथ जो 2004 में हुआ था असम के अंदर, और पेटीज़ के साथ जो हुआ था मणिपुर में। तो और भी इसकी जो है वो फाइटिंग हुई है। सो बट हैज़ लेड टू दिस लेटेस्ट राउंड ऑफ कॉर्नेज इन्वॉल्विंग द कुकीज़। तो अभी क्या कारण है जिसके कारण जो है अभी जो लेटेस्ट कॉर्नेज हो रहा है, जो हत्याकांड हो रहा है, जिसमें कुकीज़ कम्युनिटी जो है वो इन्वॉल्व है, तो इसका क्या कारण है। मैनी कमेंटेटर्स हैव मैंशन द डिमांड फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस बाय द मिटीज़। बहुत सारे ऐसे विशेषज्ञ हैं, कमेंटेटर्स का मतलब होता है बहुत सारे ऐसे विशेषज्ञ हैं जो मेंशन करते हैं, जो बताते हैं कि ये जो डिमांड है ना शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस की, मतलब हमें जो है वो शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस मिलना चाहिए, किसकी, मिटीज़ कम्युनिटी की, ये इसका एक कारण है। एंड द अटेम्प्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू सर्वे फॉरेस्ट एरिया। और जो हमारी जो गवर्नमेंट है मणिपुर की, वो क्या कर रही है, प्रयास कर रही है कि जो फॉरेस्ट एरिया है उसका सर्वे किया जाए एंड एविक्ट इलीगल ऑक्यूपेंट्स। और जो इलीगल लोग हैं जिन्होंने कब्जा किया हुआ है फॉरेस्ट एरिया पे, उनको जो है वो एविक्ट किया जाए, वहाँ से निकाला जाए। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जिसके कारण जो है वो ये जो क्लैशेस हैं, ये जो फाइटिंग है वो हो रही है, हत्याकांड हो रहे हैं फ्रॉम प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट बीइंग सम ऑफ दी स्पॉक्स। स्पॉक्स का मतलब क्या होता है, चिंगारी। तो ये कुछ कारण है जिसके कारण जो है ना जो आग लगी हुई है, मतलब फाइटिंग जो है ना वो चल रही है। बट देन फॉर दी स्पॉक्स टू बी प्रोड्यूस्ड एंड टू टर्न इनटू एन इन्फेनो। इन्फेनो मतलब क्या होता है, मतलब नरक में बदल जाना, किसी सिचुएशन को और वर्स्ट बना देना। तो ये जो स्पॉक्स है ना ये प्रोड्यूस हुए हैं और फिर ये इन्फेनो में बदल गए हैं, मतलब और ज़्यादा ख़राब हो गए हैं, नरक में बदल गए हैं। देयर नीड्स टू बी मटीरियल। इसके लिए ना किसी खास मटीरियल की ज़रूरत होती है। ऐसे ही नहीं कि मतलब ये जो फाइटिंग हुई, छोटी सी चिंगारी लगी और इसके बाद जो है वो इतना बड़ा मिसेकर हो गया। तो आथर का ये कहना है कि देयर नीड्स टू बी ए मटीरियल, मतलब इसके लिए हमें किसी खास मटीरियल की ज़रूरत होती है। दी हिल, तो दैट मटीरियल इज़ दी मैन्युफैक्चर डिवाइड, दी हिल वैली डिवाइड। तो ये जो मटीरियल है ना वो क्या है, एक मैन्युफैक्चर डिवाइड है, मतलब लोगों को डिवाइड किया गया है, किसके, हिल वैली डिवाइड, जिसको हम बोलते हैं हिल वैली डिवाइड, जो कि मणिपुर के अंदर है। मतलब हिल लोगों को और जो वैली के लोग हैं, जो पहाड़ों में रहते हैं और जो वैली में रहते हैं, उनको अलग किया गया है। दिस कॉन्ट्राइव्ड रियलिटी, कॉन्ट्राइव्ड मतलब जो आर्टिफिशियल हो, जो ट्रू ना हो, हैज़ टू बी टेकन एज ए हिस्टोरिकल ए प्रियोरी। ये जो रियलिटी है ना इसको हम एज ए हिस्टोरिकल प्रियोरी लेंगे। प्रियोरी का मतलब क्या होता है, पास्ट एक्सपीरियंस जो देख के अनुमान लगाना कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, फ्यूचर में इसका रिज़ल्ट क्या होगा। तो इसको हम इस तरीके से लेंगे, ये जो पुराने कन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, ये जो डिवाइड हुए हैं, इसको हम प्रियोरी के रूप में देखेंगे कि आगे क्या होने वाला है, टू अंडरस्टैंड दी प्रेजेंट कॉर्नेज, ताकि हम जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसको समझ सकें। प्रियोरी का मतलब यही होता है कि जो पुराने एक्सपीरियंस हैं उनको यूज़ करके प्रेजेंट सिचुएशन को समझना। तो इस हत्याकांड को समझने के लिए, फॉर इट इज़ द पास्ट दैट लिव्स इन द प्रेजेंट टू बारो फ्रॉम माइकल फोकाल्ट। माइकल फोकाल्ट ने क्या बोला है कि जो पास्ट है ना वही प्रेजेंट में क्या करता है, वही क्या करता है, प्रेजेंट में रहता है। कॉस्ट इज़ ए शैडो। उन्होंने क्या बोला है कि जो कॉस्ट है ना, मतलब जो हमारी जाति होती है, ये एक शैडो है जो हमारा पीछा करती है। उसके बाद क्या है, एक टोपोग्राफिकल डिवाइड। टोपोग्राफिकल मतलब क्या होता है, जो फिजिकली डिवाइड होती है ना एरियाज़, उनको बोलते हैं टोपोग्राफिकल डिवाइड। अब इसके अंदर में क्या लिखा हुआ है मैं आपको समझाता हूँ।
तो क्या लिखा हुआ है, एट द रूट ऑफ द डिवाइड इज़ द इन्वेंटेड टोपोग्राफिकल डाइकोटॉमी बिटवीन द जोग्राफिकल फीचर्स ऑफ द लैंडस्केप। तो ये जो डिवाइड हुआ है ना हिल और वैली एरिया के बीच में मणिपुर में, इसका जो कारण है वो क्या है, मतलब इसका रूट काज क्या है, ये जो इन्वेंटेड टोपोग्राफिकल डाइकोटॉमी है। डाइकोटॉमी क्या होता है, मतलब जो दो चीज़ें अलग अलग हैं उनके बीच में डिफरेंस होना, डिवीज़न होना। तो ये जो डिवीज़न हुआ है किसके बीच में, टोपोग्राफिकल फीचर्स मतलब फिजिकल फीचर्स के बीच में, हिल और वैली के बीच में, जो कि बिलोंग करते हैं सेम एलिवेटेड माउंटेनियस फोल्ड को, मतलब जो सेम माउंटेनियस फोल्ड को बिलोंग करते हैं, जो कैसे फॉर्म हुए थे, जब टकराव हुआ था इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच में। तो ये जो डिवीज़न हुआ है ना उसका सबसे बड़ा कारण ये है। उसके बाद क्या है, इम्फॉल एंड द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मणिपुर। इम्फॉल क्या है, जो मणिपुर की कैपिटल है, और जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं मणिपुर की, एंड नेबरिंग स्टेट्स ऑफ नागालैंड एंड मिज़ोरम आर पार्ट्स ऑफ सेम एलिवेटेड माउंटेनियस फोल्ड। तो जो इम्फॉल स्टेट है या फिर जो इम्फॉल सिटी है या फिर जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं मणिपुर की, या फिर जो हमारी नेबरिंग स्टेट्स हैं ना नागालैंड मिज़ोरम, ये सेम एलिवेटेड माउंटेनियस फोल्ड का हिस्सा है, जो कैसे बना था, जब टकराव हुआ था यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट के बीच में। उसके बाद क्या है, वाइल द ब्रह्मपुत्र वैली इज़ ए पार्ट ऑफ डिप्रेशन क्रिएटेड बाय द सैडकुलेशन। लेकिन जो ब्रह्मपुत्र वैली है ना, ये पार्ट है डिप्रेशन का। डिप्रेशन मतलब होता है जो लो लाइंग एरिया हो, जो नीचे का एरिया हो, जो जो किसके द्वारा बनाया गया है, इसी कोलिजन के द्वारा बनाया गया है, क्रिएटेड बाय द सैडकुलेशन। तो जो ब्रह्मपुत्र वैली का जो एरिया है वो थोड़ा सा अलग है। द ईस्ट वाइल्ड प्लानिंग कमीशन क्लासिफाइड स्टेट्स सच एज नागालैंड, मणिपुर एंड मिज़ोरम एज हिल स्टेट्स। ईस्ट वाइल्ड मतलब क्या होता है, जो पुराना प्लानिंग कमीशन था ना, उसने स्टेट्स को क्लासिफाइड किया था, जैसे नागालैंड, मणिपुर और मिज़ोरम को उसने बोला था हिल स्टेट्स। वाइल असम वाज ए स्टेट विद हिल एरियाज़। लेकिन उन्होंने असम को बोला था कि ये जो स्टेट है वो क्या है, विद हिल एरियाज़, मतलब वहाँ पे जो है वो हिल एरियाज़ भी पाए जाते हैं। उसके बाद क्या है, इट इज़ प्रेजेंटेड एज इफ़ इट इज़ ए पार्ट ऑफ द सेम रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट बिटवीन द ब्रह्मपुत्र गुवाहाटी एंड कोहिमा और आजवेल। तो इसको जो है ना, इसको इस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है, किसको, मणिपुर को, मतलब उसी तरीके से इसको देखा जाता है जो रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है ब्रह्मपुत्र वैली में और कोहिमा जो नागालैंड की कैपिटल है, और अजवेल, अजवेल जो क्या है, जो मणिपुर की कैपिटल क्या है, मणिपुर की कैपिटल है इम्फॉल। ठीक है, तो इनको जो है ना इसी तरीके से जो है वो देखा जाता है, जैसे जो रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है ब्रह्मपुत्र में और कोहिमा या फिर अजवेल में। उसके बाद क्या है, द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस दिस फॉल्स टोपोग्राफिकल पर्सपेक्टिव इन मणिपुर। ब्रिटिश ने ये गलत टोपोग्राफिकल जो है पर्सपेक्टिव, मतलब जो समझ, पर्सपेक्टिव का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग, जो है वो मणिपुर में एस्टैब्लिश की थी बाय एक्सटेंडिंग ए स्कीम दैट डिफ्रेंशिएटेड द ब्रह्मपुत्र वैली। उन्होंने इस स्कीम को एक्सटेंड किया था जो डिफ्रेंशिएट करती है ब्रह्मपुत्र वैली को, किससे, ब्रह्मपुत्र वैली को वो क्या करती है, डिफ्रेंशिएट करती है नागा और लुशाई हिल से, जो कि कहाँ पे है, उस टाइम पे जो है वो असम में थी, इन देन असम। तो उसी तरीके से जो है वो डिफ्रेंशिएट किया गया है मणिपुर में हिल एरियाज़ को और वैली एरियाज़ को, जैसे सेम तरीके से जो है वो डिफ्रेंशिएट किया गया है ब्रह्मपुत्र वैली को नागा से और लुशाई हिल से, जो पाई जाती थी उस टाइम के असम में। तो आगे क्या लिखा हुआ है, तो क्या लिखा हुआ है, हाउ एवर द डिस्टिंक्शन ब्रॉट बाय द ब्रिटिश वाज प्राइमरली इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन रैदर दैन टेरिटरी। डिस्टिंक्शन का मतलब क्या होता है, अलग करना, दो एरियाज़ के बीच में डिफरेंस लाना। तो ब्रिटिश ने जो हिल और वैलीज़ को डिवाइड किया था मणिपुर में, उन्होंने किस हिसाब से उसको डिवाइड किया था, पॉपुलेशन के हिसाब से, ना कि टेरिटरी के हिसाब से। टेरिटरी मतलब क्षेत्र के हिसाब से उसको डिवाइड नहीं किया था, उन्होंने उसको डिवाइड किया था पॉपुलेशन के हिसाब से। Thus, while revenues were generated from both the hills and the valleys in Manipur, the people divided and governed under different regimes of law. तो जो रेवेन्यू है, मतलब जो इनकम है स्टेट की, वो हिल एरिया से भी ली जाती है और वैलीस एरिया से भी ली जाती है जो मणिपुर के हैं। लेकिन दी पीपल वर डिवाइडेड, लेकिन लोगों को जो है वो डिवाइड किया गया है, एंड गवर्न अंडर डिफरेंट रिजाइम्स ऑफ लॉ। रिजाइम का मतलब क्या होता है, शासन। लेकिन लोगों को जो गवर्न किया जाता है, उनको जो लॉ हैं, जो कानून हैं, वो अलग अलग फॉलो करने होते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, इंडीड इन्फॉर्म्ड बाय द क्लोनिकल एंथ्रोपोलॉजिकल एपिस्टीम। एपिस्टीम मतलब होता है जिसको बहुत ज़्यादा नॉलेज हो, और एंथ्रोपोलॉजिकल होता है जो ह्यूमन की स्टडी करते हैं।
तो इंडीड का मतलब क्या होता है, वास्तविकता में। इन्फॉर्म्ड बाय क्लोनिकल, क्लोनिकल मतलब जब हमारा क्लोनिकल एरा था, जब अंग्रेजों ने हमारे पे राज किया था, तो जो एपिस्टीम थे, मतलब जो विशेषज्ञ थे, जो नॉलेजेबल लोग थे, एंड स्ट्रैटेजिक कैलकुलेशन, दिस जियोग्राफिकल मिस presentation was further consolidated by classifying a section of the pupil as hill tribes। तो जो एंथ्रोपोलॉजिकल एपिस्टीम थे, मतलब जो नॉलेजेबल लोग थे, उन्होंने बताया था कि ये जो जोग्राफिकल मिस प्रेजेंटेशन है ना, मतलब लोगों को जो अलग किया गया है, वॉज फर्दर कंसोलिडेट, मतलब इसको और मजबूत किया गया बाय क्लासीफाइंग ए पीपल ऑफ द बाय द पीपल एज हिल ट्राइब, मतलब जो हिल में लोग रहते थे उनको हिल ट्राइब बोला गया, जिससे और ज़्यादा जो है वो डिवीज़न क्रिएट किया। हु वर गवर्नड बाय ए सेपरेट सेट ऑफ क्रिमिनल एंड सिविल लॉ, उनको जो गवर्न किया गया वो भी उनके लिए डिफरेंट कानून बनाए गए, डिफरेंट क्रिमिनल और सिविल लॉ बनाए गए, तो जिसके कारण जो डिवीज़न था वो बढ़ता गया मणिपुर में, इरिस्पेक्टिव ऑफ वेदर दे लिव्ड इन द हिल और वैलीज, चाहे लोग हिल एरियाज़ में रहते चाहे वैली एरिया में रहते, उनके लिए अलग अलग कानून बनाए गए और उनको जो है वो हिल ट्राइब्स बोला गया, तो उनको जो है ना वो डिवाइड किया गया। उसके बाद क्या है, दी पोस्ट कॉलोनियल इंडियन स्टेट, मतलब जो अंग्रेज़ों से आज़ाद होने के बाद, फॉर फ्रॉम रिवर्सिंग दी कॉलोनियल स्कीम्स, मतलब जो कॉलोनियल स्कीम्स थी जो अंग्रेज़ों ने लाई थी, उनको रिवर्स करने के बजाय हैज़ नॉट ओनली रीप्रोड्यूस्ड, उन्होंने उसको सिर्फ रीप्रोड्यूस नहीं किया, मतलब उनको दोबारा से लाया, बट आल्सो एक्सपेंडेड दिस फॉल डाइकोटॉमीज, लेकिन ये जो डिवाइड किया गया था ना अंग्रेज़ों के द्वारा, उन्होंने इसको क्या किया, दोबारा से एक्सपैंड किया इनको, मतलब हटाने के बजाय इनको और ज़्यादा एक्सपैंड किया 1950s और 1970s के टाइम। दस द कॉलोनियल कैटेगरी ऑफ हिल ट्राइब्स हैज़ बीन री रेंडर्ड एज शेड्यूल्ड ट्राइब्स, तो जो कॉलोनियल कैटेगरी थी ना हिल ट्राइब्स की, उनको दोबारा री रेंडर्ड किया गया, मतलब दोबारा बनाया गया एज ए शेड्यूल्ड ट्राइब्स, एंड द रेस्ट एज जनरल कैटेगरी, और जो बाकी लोग थे उनको जनरल कैटेगरी का बोला गया। लेटर ऑन मैनी ऑफ दिस पीपल हैव बीन रीक्लासिफाइड एज अदर बैकवर्ड क्लासेस, और बाद में इन लोगों को क्या बोला गया, बैकवर्ड क्लासेस बोला गया, अलॉन्ग विद ए स्मॉल सेक्शन एज शेड्यूल्ड कास्टिस, और कुछ लोगों की जो सेक्शन थी उनको शेड्यूल्ड कास्टिस बोला गया। तो कहने का मतलब ये है कि इंडिया ने जो है ना, जो अंग्रेज़ों के रूल को हटाने के बजाय उनको जो है वो एक्सपैंड किया और लोगों को जो है वो और ज़्यादा डिवाइड किया। उसके बाद क्या है, इन फैक्ट दिस हैज़ असेंटुएटेड द डिवीज़न अमंग द पीपल। असेंटुएटेड का मतलब क्या है, और ज़्यादा जोर लगाना, मतलब किसी चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना। तो इसने क्या किया ना, जो डिवीज़न थी लोगों के बीच में, जो लोग डिवाइड किए थे, उसको और ज़्यादा बढ़ा दिया बाय इंट्रोड्यूसिंग ए डिवीज़न ऑफ लैंड। क्या इंट्रोड्यूस करके, लैंड की जो डिवीज़न थी उसको इंट्रोड्यूस करके थ्रू पीसीस ऑफ लेजिस्लेशन, कानून के द्वारा, सच एज मणिपुर लैंड रेवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट, जैसे मणिपुर रेवेन्यू और जो लैंड रिफॉर्म एक्ट आया 1960 में, और जो आर्टिकल 371 आया, इससे उन्होंने लैंड को और ज़्यादा डिवाइड किया, जिससे लोग भी जो थे वो डिवाइड हो गए। इवन द स्टेट लेजिस्लेचर वॉज ऑल्सो डिवाइडेड बाई इंट्रोड्यूसिंग ए मिनी असेंबली, जो स्टेट लेजिस्लेचर होता है ना उसको भी डिवाइड करने की कोशिश की, एक मिनी असेंबली इंट्रोड्यूस की, आयरॉनिकली कॉल्ड एज हिल एरिया कमेटी, उसको बोला गया हिल एरिया कमेटी, विद इन द असेंबली ऑफ हिल स्टेट। वो जो असेंबली थी वो हिल असेंबली के बीच में ही थी, मतलब जो स्टेट की असेंबली रहती है उसका ही उसको पार्ट माना गया। तो इस तरीके से जो है वो स्टेट को डिवाइड किया गया, रैदर दैन उसको जोड़ने के बजाय। Nowhere in the country, perhaps in the entire world, have such abnormal and fabricated division। पूरी कंट्री में या फिर पूरे वर्ल्ड में आपको इस तरह की जो है वो डिवीज़न जो है ना वो नहीं मिलेगी। फैब्रिकेटेड का मतलब होता है खुद बनाना, खुद डिवाइड करना, तो इस तरह का डिवीज़न आपको पूरे वर्ल्ड में नहीं मिलेगा। बीन ऑफिशियली क्रिएटेड एंड नर्चर्ड अमंग दी मिनिस्क्यूल पॉपुलेशन, मतलब इतनी मिनिस्क्यूल का मतलब होता है इतनी छोटी सी पॉपुलेशन में ऐसा ऑफिशियली, मतलब जिसको खुद क्रिएट किया गया हो, इस तरह का डिवीज़न आपको नहीं मिलेगा, जो कि जहाँ के जो लोग हैं वो सेम एथनो लिंग्विस्टिक फैमिली को बिलोंग करते हैं, इनहेबिटिंग ए स्मॉल एंड कम्पैक्ट माउंटेनियस रेंज, और रहते कहाँ हैं, एक स्मॉल माउंटेनियस रेंज में रहते हैं। तो इस तरह का डिवीज़न आपको कहीं, तो क्या लिखा हुआ है, over the years this anomalous and concocted device has to come to shape and characterizes what Charles Taylor calls social imaginary। तो मतलब over the years, अगर हम लोग बहुत सारे सालों की बात करें तो ये जो एनॉमलस है, एनॉमलस का मतलब क्या होता है, जो एबनॉर्मल हो, जो नॉर्मल ना हो, और ये जो कॉन्कॉक्टेड डिवाइड है, कॉन्कॉक्टेड का मतलब क्या होता है, जो मनगढ़ंत हो, मतलब जो फॉल्स हो, गलत हो। ये जो डिवाइड है ना,
हैज़ कम टू शेप एंड करेक्टराइजेज व्हाट चार्लीस टेलर कॉल्स, मतलब ये क्या बन गया है जिसको ये जो चार्लीस टेलर हैं बोलते हैं सोशल इमेजनरी। ये एक सोशल इमेजनरी बन गया है जिसका मतलब क्या है, दैट इज़ दी वेज पीपल इमेजिन देयर सोशल एक्सिस्टेंस, मतलब जिसके थ्रू लोग अपनी जो सोशल एक्सिस्टेंस है उसको इमेजिन करते हैं, उसकी कल्पना करते हैं। हाउ दे फिट विद अदर्स इन दी स्टेट, मतलब किस तरह से लोग जो हैं वो दूसरे लोगों के साथ डील करेंगे, दूसरे लोगों के साथ संबंध बनाएंगे, फिट होंगे। कॉन्सिक्वेंटली द टोपोग्राफिकल रियलिटी ऑफ हिल वैलीज दैट मार्क ए माउंटेनियस टेरेन हैज़ बिकम हिल एंड वैली इनहेबिटेड बाय डिफरेंट पीपल। तो क्या हो गया है, जो टोपोग्राफिकल रियलिटी है ना, मतलब जो फिजिकली डिवाइड है हिल वैलीज दैट मार्क ए माउंटेनियस ट्रेन, जो एक मतलब माउंटेनियस टेरेन का मतलब होता है एरिया, जो एक माउंटेन एरिया है, ये क्या बन गया है, हिल्स बन गए हैं और वैलीज़ बन गए हैं और इनहेबिटेड बाय डिफरेंट पीपल, जहाँ पे जो है वो अलग अलग लोग जो हैं वो रहते हैं, जिनके बीच में डिवीज़न हो गई है। सच सोशल इमेजनरी फीड्स एंड इज़ फेड बाय ए पॉलिटिकल कल्चर, तो इसको कौन फीड करता है, इस तरह की जो पॉलिटिकल इमेजनरी है इसको कौन बनाता है, एक पॉलिटिकल कल्चर बनाता है दैट डिसएनेबल्स दी पीपल, जो लोगों को रोकता है, डिसएनेबल करता है इन दी स्टेट फ्रॉम रियलाइजिंग एंड परसुइंग कॉमन गुड, ताकि लोग रियलाइज़ कर सके कि उनके कॉमन इंटरेस्ट क्या है। इस चीज़ से कौन रोकता है उनको, एक पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये जो सारा डिवीज़न हुआ है ना, ये हमने खुद किया है थ्रू पॉलिटिकल, अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए। ये किसका कहना है, ऑथर का। अब इसमें पॉलिटिक्स का क्या रोल है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, दी रोल ऑफ पॉलिटिक्स। मोर एवर द डायनमिक्स ऑफ कम्पिटिटिव पॉलिटिक्स ऑफ इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इन दी स्टेट हैव शार्पन दी डिवाइड। तो ये जो कॉम्पिटिटिव है ना, जो कंपटीशन है पॉलिटिक्स में ज़्यादा से ज़्यादा वोट लेने का इलेक्टोरल डेमोक्रेसी में स्टेट के अंदर, इसने क्या किया है, हैव शार्पन दिस डिवाइड, ये जो डिवाइड है ना इसको और ज़्यादा बढ़ाया है। उसके बाद क्या है, पॉलिटिशियंस एंड सम सोशल एलाइट्स पर्टिकुलरली अमंग द एसटीज। तो क्या है, क्या लिखा हुआ है, एक सेकंड, पॉलिटिशियंस एंड सम सोशल एलाइट्स, मतलब कुछ पॉलिटिशियंस और जो कुछ सोशल ग्रुप्स हैं पर्टिकुलरली अमंग दी एसटीज़, मतलब अगर हम लोग एसटीज़ के अंदर की बात करें, हैव मैनिपुलेटेड पीपल्स सेंटिमेंट। मैनिपुलेटेड का मतलब क्या है, उसको गलत तरीके से पेश करना, तो लोगों के जो सेंटिमेंट्स हैं ना उनको उन्होंने गलत तरीके से पेश किया है बाय क्रिएटिंग ए कम्युनल नरेटिव, मतलब जो रिलीजन के रिलेटेड जो नरेटिव है, प्रोपोगंडा है, उसको क्रिएट किया है दैट ब्लेम्स फॉर दी मैटीज फॉर दी इमेजिन्ड एंड रियल डिफरेंशियल डेवलपमेंट पैटर्न्स इन दी स्टेट। जो किसको ब्लेम करते हैं, जो मेटीज कम्युनिटी है, कि उन्होंने जो है गलत किया है और एक डिफरेंस क्रिएट किया है स्टेट के अंदर। ऑफन कंपेयरिंग द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स विद इम्फॉल द कैपिटल सिटी whose inhabitants 36% of the entire population of the state including ट्राइबल, नॉन ट्राइबल एंड पीपल फ्रॉम आउटसाइड। तो अगर हम लोग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को कंपेयर करेंगे इम्फॉल के साथ, जो कैपिटल सिटी है, जहाँ पे 36% जो है वो इंटायर पॉपुलेशन है स्टेट की, ठीक है, उसमें ट्राइबल भी रहते हैं, नॉन ट्राइबल भी रहते हैं, ठीक है, और बाहर से आए हुए लोग भी रहते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, स्टेट के अंदर द आर्ग्यूमेंट ऑफ वैली डिप्राइविंग हिल एरियाज हैड बीन प्रोपोगेटेड। तो ये जो आर्ग्यूमेंट है ना, कि जो वैली डिप्राइविंग हिल एरियाज हैं उसको जो है वो प्रोपोगेट किया गया है, फैलाया गया है। आगे क्या लिखा हुआ है, सच कम्युनली मोटिवेटेड आर्टिकुलेशंस हैव साइडलाइन दी रियल इशूज़ seen in matters of development such as topography, demographical factors, law and order, shortcoming of a top-down and size-fit-all model of planning। तो ये जो कम्युनल तरीके हैं ना, मतलब जिससे रिलीजन के थ्रू लोगों को डिवाइड किया गया है, इसने क्या किया है, साइड लाइन किया है, मतलब अनदेखा किया है जो रियल इशू हैं, जो रियल मैटर्स हैं डेवलपमेंट के, जैसे डेमोग्राफिक फैक्टर्स, मतलब पॉपुलेशंस को लेके, लॉ एंड ऑर्डर को लेके, या फिर शॉर्ट कमिंग ऑफ ए टॉप डाउन मतलब जो गवर्नमेंट के शॉर्ट कमिंग हैं, जो कमियां हैं, या फिर जो वन साइज़ फिट ऑल, मतलब एक साइज़ में सभी को फिट रहना है, सभी एक साथ रह सकते हैं, ये जो प्लानिंग है, ये जो मॉडल था प्लानिंग का, इस सारी चीज़ों को जो है ना साइडलाइन किया हुआ है, क्योंकि लोग जो है ना वो डिवाइड किए गए हैं कम्युनल तरीके से। एंड इम्पॉर्टेंटली द कॉस्केडिंग इफेक्ट्स ऑफ नियो पैट्रियोमोनियल सोशल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर इन द स्टेट। जो
पैट्रिमोनियल क्या होता है, जो पुराने समय से चला आ रहा है जो स्ट्रक्चर स्टेट में, तो उसके जो बैड इफ़ेक्ट्स हैं ना स्टेट में, इन सारी चीज़ों को भी जो है ना वो साइडलाइन किया हुआ है। उसके बाद क्या है, सच ए कम्युनल नरेटिव हैज़ बीन यूज टू आर्टिकुलेट ए पॉलिटिक्स ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन। तो इस तरह की कम्युनल मतलब जातिवाद को लेके ऐसे नरेटिव्स को यूज़ किया जाता है पॉलिटिक्स ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन, लोगों को बांटने के लिए ड्यूरिंग इलेक्शनरिंग मतलब इलेक्शन के टाइम, एज वेल एज सेक्टेरियन मोबिलाइजेशंस। सेक्टेरियन मतलब क्या होता है, जाति के नाम पे लोगों को इकट्ठा करना, लोगों को एक जगह से दूसरे नाम पे जगह पे भेजना। ई स्पेशली ऑफ एथनो नेशनलिस्टिक ब्राइटी, मतलब जो लोग एथनो नेशनलिस्टिक ब्राइटी के हैं, जो एक ही जात को, एक ही धर्म को, एक ही उनके टाइप का कल्चर है उसको बिलोंग करते हैं, विच इज़ मोस्टली बेस्ड ऑन एक्सक्लूसिविस्ट ट्राइबल आइडेंटिटीज़। जो किसके ऊपर बेस है, एक्सक्लूसिविस्ट। एक्सक्लूसिविस्ट मतलब क्या होता है, अपनी जाति को, अपने धर्म को सबसे ऊपर मानना। तो जो इस तरीके से लोग जो जिसके ऊपर बेस है उन लोगों को इकट्ठा करना और डिवाइड करना। दीज मोबिलाइजेशंस हैव ए कॉरस्पॉन्डिंग आर्टिकुलेशन ऑफ टेरिटोरियलिटी। टेरिटोरियलिटी का मतलब क्या होता है, जो अपना एरिया है ना, तो ये जो मोबिलाइजेशंस हैं, लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, जहाँ इकट्ठा होते हैं, इनकी कॉरस्पॉन्डिंग मतलब सिमिलर जो है वो आर्टिकुलेशन है टेरिटरी को लेके, सेम समझ है, ठीक है। दस इरिस्पेक्टिव ऑफ फ्लूडिटी दिस आइडेंटिटीज़ है, मतलब जितनी भी इनके पास फ्लूडिटी है एक जगह से दूसरी जगह जाना, और दी फैमिलियर एंथ्रोपोलॉजिकल कॉन्ट्रोडिक्शन बिटवीन द ट्राइब एज ए कंसेप्चुअल कैटेगरी एंड द इम्पेरिकल रियलिटी ऑन द ग्राउंड। और जो एंथ्रोपोलॉजिकल कॉन्ट्रोडिक्शन है, मतलब लोगों में जो मतभेद है, लोग जो अलग अलग हैं इनकी ट्राइबल्स के बीच में, या फिर जो इम्पेरिकल रियलिटी है, मतलब जो ग्राउंड में जो रियलिटी है, ठीक है, टू विच ट्राइब एंड मल्टीपल एक्सप्रेशंस और शिफ्टिंग एंड आर्बिट्रेरी नेचर ऑफ टेरिटोरियलिटी ओवरलैपिंग और डिफरेंशियल कैटेगरीज, दिस मोबिलाइजेशंस प्रोड्यूस जीनोसाइडल वायलेंस दैट मणिपुर हैज़ सीन। तो जितनी भी ये सारी चीज़ें हैं ना, इससे क्या हुआ है, जीनोसाइडल वायलेंस प्रोड्यूस हुआ है। जीनोसाइडल मतलब हज़ारों लोगों की, लाखों लोगों की हत्या की गई है जो मणिपुर ने देखा है। The violence has erupted on May 3, 2023 that has all signatures of politically motivated massacres। तो ये जो वायलेंस स्टार्ट हुआ था ये मई 3 को स्टार्ट हुआ था, जिससे मतलब जिसमें क्या था, पॉलिटिकल मोटिवेटेड मैसेकर्स थे, मतलब पॉलिटिक्स द्वारा इसको कराया गया था, ऐसा सामने सामने दिख रहा है।